और राम मंदिर के शिलान्यास मुहूर्त को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, राम मंदिर भूमि पूजन का मुहूर्त अशुभ बता रहे हैं। हिंदू मान्यताओं को नजरअंदाज करने का नतीजा, देश के गृह मंत्री से पुजारी तक कोरोना संक्रमित हैं और देश के गृह मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। एमपी के सीएम कोरोना पॉजिटिव हो गए। अशुभ मुहूर्त के कारण यह हुआ है। दिग्विजय सिंह ने यह लिखा है, भगवान राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं। धर्म की स्थापित मान्यताओं के साथ खिलवाड़ मत करिए, ये उन्होंने कहा है। और इसके पहले उनके गुरु जो है शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी, उन्होंने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे। अब दिग्विजय सिंह ने इसे ट्वीट करके सियासी भाषा में इस पर सवाल उठाया। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस के प्रवक्ता, और आशीष अग्रवाल साहब बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और भूपेंद्र जी, ये दिग्विजय सिंह साहब क्या लिख रहे हैं मंदिर निर्माण को लेकर के? भूपेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब बोलिए। सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनमें यह आम धारणा है कि अगर भगवान के कार्यों में कोई जो है गलती होती है, त्रुटि होती है, तो उससे बाधाएं आती हैं। और जो बाधाएं आ रही हैं उसी को उन्होंने इंगित किया है। अब ये सोचने वालों के ऊपर है कि वो इसे माने कि ना माने। आज जब इतने 14 से ज्यादा पुजारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और वहाँ के जो सुरक्षा गार्ड्स हैं वो संक्रमित हो गए हैं, पूरे देश में संक्रमण की जो बढ़ रही है, तो एक ये जन मान्यता है। हजारों सालों से लोग ऐसा मानते रहे हैं, सनातन धर्म के लोग, कि जब कोई त्रुटियां अपने से कहीं हो जाती, कहीं अपन कोई भूल कर देते हैं भगवान के कार्यों में, तो बाधाएं आती हैं। तो अब अगर बाधाएं आ रही हैं तो इसके जो है विपरीत भी लोग सोच रहे हैं कि ये बाधाएं क्यों आ रही हैं। तो ये साधारण बात है जो मानते हैं, हम लोग हजारों साल से मानते आ रहे हैं। आशीष अग्रवाल साहब भी जुड़े हुए हैं। आशीष अग्रवाल साहब, ये मुहूर्त को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि ये मुहूर्त अशुभ है, शुभ मुहूर्त में नहीं हो रहा ये भूमि पूजन। देखिए, राम काज को लेके अगर विघ्न फैलाने एक व्यक्ति का नाम लिया जाए तो वो दिग्विजय सिंह है। मुझे लगता है कि अब शायद इनको ध्यान देना बंद करके नेगेटिव पब्लिसिटी जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसको हम सबको भी समझना चाहिए। सबसे पहले तो वैज्ञानिक तरीके से कोरोना को देखा जाना चाहिए और ये स्पष्ट दिखाता है कि दिग्विजय सिंह जी उसमें फेल हो चुके हैं। विश्व की वो वैज्ञानिक तरीके से तो देखा जाना चाहिए, लेकिन जब भोपाल सांसद बोलती हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करो तो उसको भी याद रखना चाहिए। वो खैर वो एक अलग विषय हो जाएगा, उस पर हम जाना भी नहीं चाहते। आशीष जी, आप इस पर जवाब दीजिए। आपने ये लोग एक अलग विषय हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि दिग्विजय सिंह जी वो हर प्रयास करते हैं ताकि हिंदू धर्म को किसी भी तरीके से नीचे दिखाया जा सके। इस राम काज का जो एक बेला आज जो आई है, जिसका 5 सदी से इंतजार था, उसमें भी वो चाहते हैं कि किस तरीके से विघ्न संतोषी की भूमिका में अग्रणी रहें और शायद यही उनकी यूएसपी है। ये इसमें तो नहीं, एक मिनट आपको यहाँ रोकना चाहूंगा आशीष जी। ये विघ्न संतोष की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ सवाल उठा रहे हैं वो मुहूर्त को लेकर। वो नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि मुहूर्त सही नहीं है और इस वजह से ये हो रहा है कि पुजारी संक्रमित हो गए, गृह मंत्री संक्रमित हो, ये इस वजह से हो रहा है, वो ये कह रहे हैं। और इसमें ये जोड़ दें आप, सबसे पहले मुझे मेरी बात को कंप्लीट करने ये जो है ये मुहूर्त की चर्चा भी जो है कोरोना कोई मुहूर्त के कारण नहीं होता, एक संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने के कारण होता है। क्या अमेरिका में जितने कोरोना के केस है वहां पर भी कोई मुहूर्त गलत हो गया है क्या? दिग्विजय सिंह जी जवाब दें। नहीं, ये मंदिर के मुहूर्त की बात है, ये मुहूर्त की बात हो रही है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जहां पर कोरोना फैल रहा है वहां पर भी कोई मुहूर्त का विषय है क्या? तो सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मुहूर्त कब निकालना है ये दिग्विजय सिंह जी तो तय नहीं करेंगे। वो कोई प्रकांड पंडित तो नहीं है उनके, तो जबकि जो आदर्श पुरुष है वो तो जाकिर नायक है। तो इसलिए मुहूर्त जिन लोगों ने निकाला है, जिस ट्रस्ट का ये विशेषाधिकार है, हम उसके निर्णय पर सम्मान रखें।
उसने भी सारे जो भी विशेषज्ञ हैं धर्म के इन कामों के, उनको ध्यान में रखते हुए मुहूर्त शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे। देखिए ना तो मैं इसमें अपना अधिकार रखता हूं ना आप रखते हैं। मैं दोबारा कहता हूं कि मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ है और उस ट्रस्ट ने मतलब पर्याप्त विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करके इस मुहूर्त को निकाला है, तो इस मुहूर्त को रहने दीजिए। और मुहूर्त की भी हम बात किससे करते हैं? भगवान श्री राम के लिए। तो निश्चित ही मंदिर का निर्माण एक पावन घड़ी में होने वाला है। दिग्विजय सिंह जी की इस नकारात्मक बातों को इग्नोर करना चाहिए। उनके अवैज्ञानिक जो एक अप्रोच है उसकी हमें निंदा करनी चाहिए और हमें कहना चाहिए मंदिर निर्माण के प्रति इस तरीके की जो वो बातें फैला रहे हैं उसको ना फैलाएं। भूपेंद्र जी, आपकी बात रखें। ये जो समस्या है देश की वो यही है कि जो परम ज्ञानी लोग हैं, विश्व के सबसे बड़े विदूषक लोग, इनसे ये पूछो कि क्या जो है अभी पूछ रहे हैं कि अमेरिका में मुहूर्त गड़बड़ हो गया, तो हम वही अमेरिका में लोग गोबर से ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोरोना का, या नाक में सरसों का तेल डाल के कर रहे हैं क्या? वहां पर आपको वैज्ञानिकता दिखाई नहीं पड़ती। जब हनुमान चालीसा से कोरोना के मरीज ठीक होने लगते हैं तब वैज्ञानिकता की चर्चा क्यों नहीं करते ये लोग? ये दोनों चीजें एक साथ नहीं है। सवाल ये है कि लेकिन देश में लोग ये मान रहे हैं ना कि गोबर भी एक ऐसी चीज है जो कुछ कर सकती है। ये मान्यता की बात है। बहुत सारे लोग हैं जो मान रहे हैं कि हाँ गोबर से ठीक हो सकता है। तो करोड़ों जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं वो जो है अपने शंकराचार्यों के निर्देशों का पालन करते हैं, क्योंकि हमारे समाज ने उनको जो है हमारा सर्वोच्च नेता धर्म का स्वीकार किया है। दुनिया में ये होता है, करोड़ों अरबों लोग जो है पोप की बात मानते हैं, करोड़ों अरबों लोग जो है मौलानाओं की बात मानते हैं, करोड़ों अरबों लोग शंकराचार्यों की बात मानते हैं, तो हम शंकराचार्य की बात मानते हैं। आपको नहीं मानना है तो आप कहिए कि हम शंकराचार्य की बात नहीं मानेंगे। ये गोलगंड क्यों हमारा? ठीक है आशीष जी, मैं आपसे जवाब लूंगा। मेरे सहयोगी अनुराग भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं चले जाता हूं, आपके पास जवाब जरूर लेने आऊंगा। अब अनुराग, ये अब इसके ऊपर एक विवाद छिड़ गया है। पहले शंकराचार्य खुद इस बात को लेकर सवाल उठा रहे थे और उसके बाद अब उनके शिष्य भी हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी इस बात को राजनीतिक अंदाज में लिखा है। बिल्कुल, देखिए दो मामलों को लेकर कांग्रेस की लगातार आपत्ति निकल कर आ रही थी। पहला तो ये मामला था कि किस तरीके से गलत समय पर जो है इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, इसको लेकर जो आपत्ति जताई जा रही है उसमें हवाला भी इस बात को लेकर दिया जा रहा है कि जो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हैं वो जिस बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं उसका समाधान किया जाना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस इस बात को लेकर भी आपत्ति जता रही है कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम राजनीतिक तरीके से आयोजित किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैला है उससे कनेक्शन करते हुए इस बात को लेकर भी अब कांग्रेस आपत्ति जताई जा रही है। मतलब उससे कांग्रेस ने उससे कनेक्ट करके आम लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश की है। आशीष जी, शॉर्ट में 10 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए प्लीज, वक्त थोड़ा कम। देखिए कांग्रेस के लिए तो राम मंदिर का मुहूर्त कभी था ही नहीं, क्योंकि ये तो भगवान श्री राम को ही काल्पनिक मानते थे। मंदिर जाने वालों को लड़की छेड़ने वाला बताते थे और हिंदू को आतंकवादी बताते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहस आगे भी बहुत लंबी चल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमा भारती ने क्या कहा है इस मसले पर, सुनवा।